जय जोड़े माता जी, जय शीतला माता जी। मेरे प्रिय साथियों, मेरे देशवासियों, मैं चाहता था कि जोड़े माता जी के लिए रोड बन जाए, जिसके लिए मैंने बहुत कोशिश कर रहा हूँ बार बार। देखिए, ये मैं कोई विज्ञापन नहीं दे रहा, या कोई सर्कस का खेल नहीं है, या मदारी का खेल नहीं है कि देखा ताली बजाई ख़त्म हो गया। मेरा ये न्यूज़ का मतलब क्या होता है कि हायर अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करना। लेकिन यहाँ तो हायर अथॉरिटीज़ को मैंने हज़ारों मेल्स कर दी, चीफ सेक्रेटरी तक को, जीएडी डिपार्टमेंट को, एलजी साहब को, एलजी साहब के ऑफिस को। एलजी साहब को नहीं मैं कह सकता, एलजी साहब को मैंने पर्सनली नहीं की है। अब वहाँ पे जो प्लांटेड ऑफिसर्स हैं, जो डिप्यूटेड ऑफिसर्स हैं, वो क्यों एलजी साहब को नहीं बता रहे? क्यों ये जो सिस्टम है इसको नहीं चलने दिया जा रहा? देखिए, पुरुषोत्तम कुमार फोंसा जी फंसे थे, कोर्ट से आगे एक रोड शुरू हुई थी, जो जोड़े माता जी के लिए रोड शुरू हुई थी। वो 1 किलोमीटर 200 मीटर बनी, लेकिन उसके बाद बंद कर दी गई। उसके बाद जब बंद कर दी गई तो आज तक वो 12 साल के बाद वो रोड स्टार्ट नहीं हो पाई। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि अगर उस रोड की फॉर्मेलिटीज़ नहीं थी तो वो रोड स्टार्ट कैसे हुई, और अगर फॉर्मेलिटीज़ थी तो वो रोड बंद कैसे हो गई? सिर्फ एक इंजीनियर को बचाने के लिए, कि इंजीनियर पुरुषोत्तम कुमार फोंसा जी फंस गए, उनको बचाने के लिए पूरी रोड बंद कर दी, पूरे इलाके का वो तबाह कर दिया। दोस्तों, मानना पड़ेगा पुरुषोत्तम कुमार फोंसा जी को और उनके सिस्टम को, उनकी ताकत को, और उनके भाई विवेक फोंसा जी, जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं इस वक्त होम डिपार्टमेंट एलजी की सेक्रेटरीट में। 2 महीने नहीं काटे उन्होंने, पीओ कठुआ ट्रांसफ़र हो गया, वो अच्छी कुर्सियों पर बैठते हैं। उससे पहले वो 2 महीने काटे थे R&B डिपार्टमेंट में एज एडिशनल सेक्रेटरी। उससे पहले 2 महीने किसी और डिपार्टमेंट में काटे थे। उससे पहले 4 साल काटे उन्होंने एडिशनल सेक्रेटरी R&B डिपार्टमेंट में, और उस वक्त उन्होंने पुरुषोत्तम कुमार फोंसा जी को बचाने का भरपूर, मतलब पूरा तामझाम बुना और बचा भी लिया और क्लीन चिट भी दे दी। और देखिए, मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है, लेकिन यहाँ हज़ारों रोडें बनी, हज़ारों रोडों पर गफले हुए। हर रोड पर गफला है, हर डंगे में गफला है, हर कंस्ट्रक्शन वर्क में गफला है। लेकिन मैं किसी का नहीं कह रहा, मैं सिर्फ जोड़े माता जी का इसलिए कह रहा हूँ कि कम से कम यार, लोग यहाँ लंगर लगाते हैं, लोग यहाँ घर के पैसे खर्च करते हैं, और तुम यहाँ भी सरकार का पैसा लूट कर घर ले जाना चाहते हो। कम से कम एक रोड अच्छी बना दो, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ। मगर मानना पड़ेगा पुरुषोत्तम कुमार फोंसा और विवेक फोंसा जी। देखिए, मैं विवेक फोंसा जी को नहीं जानता था, लेकिन जैसे उन्होंने बचाया तो मैं उन्हें भी जानना लगा। और अब वो जो हैं वो बचा रहे हैं फिर से उनको। देखिए, जब मेरी यहाँ सुनवाई नहीं हुई तो मैंने मेल्स डाली चीफ सेक्रेटरी साहब को, पूरे ऑफिसेज़ को, हर ऑफिस को, कोई ऑफिस स्टेट का छोड़ा नहीं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का छोड़ा नहीं। उसके बाद मैंने ऑनलाइन जो हैं ग्रीवेंसेस डाले डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस में और पीएम ऑफिस में। बड़ी हैरानी की बात है कि स्टेट को तो उन्होंने कवर किया ही, स्टेट के ऑफिस को तो वो उन्होंने कवर किया ही, दोनों भाइयों ने, पुरुषोत्तम कुमार फोंसा और विवेक फोंसा जी ने, लेकिन उन्होंने पीएमओ ऑफिस को भी कैप्चर कर लिया, वहाँ की जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी कवर कर लिया। देखिए, मैं अभी आपको स्क्रीन पर आएंगे, ये 5 ग्रीवेंसेस डाले हैं, जो 2 फंस गए हैं पीएम ऑफिस में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस में, और 3 आके फंसे हैं एलजी की सेक्रेटरीट में, जहां अंडर सेक्रेटरी अजीठा कुरैशी जी हैं, जो इंटरव्यू देती हैं अपने। ये हैं वो, आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। अजीठा कुरैशी जी इंटरव्यू देती हैं कि हम 21 दिन में हर एक के ग्रीवेंसेस का सॉर्ट आउट करते हैं, 21 डेज़ में। लेकिन ये 3 महीने से ग्रीवेंसेस इनके पास फंसा हुआ है, जिसका कोई मसला हल नहीं हो सका। हैरान कर देने वाला है। इसीलिए तो मैं बार बार कहता हूँ कि तुम्हारी फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। दोस्तों, मेरी किसी से लड़ाई नहीं है, लेकिन जो जो इस रास्ते में आएगा उसका नाम तो लेना पड़ेगा ना। अब अजीठा कुरैशी जी कौन सा धर्म निभा रही हैं मुझे नहीं पता,
जबकि जोड़े माता जी को हिंदू भी मानते हैं, मुस्लिम भी मानते हैं। जब वो JKS ऑफिसर अपने विवेक फोंसा जी, जो उनके JKS अफसर भाई हैं, एक भाईचारा होता है इनका, JKS अफसर, IAS अफसर, IPS ऑफिसर का, उसको निभा रहे हैं या अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, मैं ये कुछ नहीं कह सकता। मगर उनके पास रुके हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उनके पास ये कैसे रुक गए। मेरा मकसद था कि ये हायर अथॉरिटी तक पहुँचे। अब अगर हायर अथॉरिटी काम ना करे तो फिर पॉलिटिकल सिस्टम को बीच में आना ही पड़ेगा। और अगर पॉलिटिकल सिस्टम बीच में आया तो ये रोड बन के रहेगा। और मेरी सारी पार्टी के पॉलिटिकल जितने भी लोग हैं उनसे दरख्वास्त है कि आएँ, सामने आएँ।